की शुरुआत एक ऐसे लड़की से होती है जिसका नाम ऐना होता है, जो अपने रूम में बैठी जेलो बजा रही होती है। तभी उसके स्टेप फादर रूम में आते हैं। उसके हाथ से चेलो लेकर उसके चेहरे पर जोर से थप्पड़ मारते हैं और उसका अपने बचाव के लिए पीछे धक्का देती है, जिससे वो पास लगी टेबल से जा टकराते हैं और ग्लास बेस का शीशा सीधा उनके गले पर लगता है, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो जाती है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जिसमें ऐना को कोर्ट में पेश किया जाता है, जहां उसे पूरे हादसे के बारे में पूछा जाता है। ऐना पूरा सच बताती है, लेकिन उसकी माँ उसी के खिलाफ बयान दे देती है। वह कहती है कि मेरे पति बहुत ही अच्छे इंसान थे और वह ऐसा नहीं कर सकते। कोर्ट ऐना के खिलाफ सज़ा सुनाकर उसे 4 से 9 साल के लिए जेल भेज देती है। जेल में पहुंचते ही पहले ऐना की चेकिंग होती है, फिर जेल के यूनिफॉर्म पहनाकर उसे वार्डन फ्रैंक के पास भेजा जाता है। ऐना के साथ बाकी लोगों को भी वार्डन के साथ इंट्रोड्यूस कराया जाता है, जो उन्हें गुस्से से कहता है कि जैसा मैं कहूँ वैसा करना पड़ेगा। फिर सबको उनकी ज़रूरत का सामान पकड़ाकर उनके सेल में ले जाया जाता है। ऐना की रूममेट जेनी रूम में बैठकर बुक पढ़ रही होती है। ऐना उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वह ज़्यादा बात नहीं करती। ऐना को पता चलता है कि वह पिछले 5 साल 7 महीने से जेल में थी। तभी गार्ड सबके लाइट ऑफ करके सबको सोने को कहती है। अगली सुबह उसे सबके साथ बाहर लाया जाता है, जहां ऐना के पास एक लड़की कोरी आती है, जो उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन ऐना कंफ्यूज होती है, इसलिए किसी से बात नहीं करती। ऐना वहाँ से जाना चाहती है, लेकिन कोरी को गुस्सा आ जाता है और वह चाकू निकालकर उसके कमर पर रख कर कहती है कि मैं सिर्फ तुमसे दोस्ती करना चाहती थी। ऐना उसे कोई जवाब नहीं देती है। इसमें कोरी उससे धक्का मारकर उसे जाने को कहती है। फिर लंच टाइम पर ऐना अपना लंच लेकर आती है, तो फिर कोरी अपने ग्रुप के साथ उसके पास आती है और उसे तंग करने लगती है। ऐना वहाँ से उठकर जाने लगती है, जिसमें कोरी को अपनी इंसल्ट फील होती है और वह गुस्से में उसे रोकती है। फिर उसे दूर बैठे एक ब्लैक गर्ल दिखाती है और कहती है उसे यहाँ खतरा है, लेकिन अगर वह हमसे दोस्ती कर ले तो वह बच सकती है। ऐना उसकी ऑफ़र रिजेक्ट करके उसे कहती है कि वह बस अकेले रहना चाहती है और वह वहाँ से जाने को करती है, तो कोरी पीछे से उसे धक्का देती है, जिससे वह गिर जाती है और सब हंसने लगते हैं। ऐना उसे कुछ भी कहे बगैर उठ के चले जाती है। लंच के बाद ऐना फर्श साफ कर रही होती है। कोरी एक बार फिर से अपने ग्रुप के साथ उसके पास आती है और उसे उठाकर एक रूम में ले जाती है। फिर रूम का दरवाज़ा बंद करके 2 लड़कियां उसकी हाथ पकड़ती हैं और कोरी उसे ज़मीन में लेटाकर बहुत मारती है। कोरी उससे अपनी इंसल्ट का बदला लेती है और धमकी देती है कि अगर उसने किसी को कुछ बताया तो वह मारी जाएगी। सब लड़कियां मिलकर ऐना को बहुत किक्स मारती हैं और फिर वहाँ से चली जाती हैं। यहाँ पर सब बहुत जालिम है। अगर उससे दोबारा कोई मसला हो तो वह वार्डन फ्रैंक से बात करे। इस पर ऐना फ्रैंक के पास जाती है। फ्रैंक ऐना के साथ होने वाली एक्सीडेंट के बारे में पूछता है, लेकिन वह उसे भी कोरी के बारे में कुछ नहीं बताती है। फ्रैंक उसकी प्रोफाइल निकालता है, जहां उसे पता लगता है कि ऐना को चेलो बजाना आता है और उसके ग्रेड्स भी काफ़ी अच्छे थे, जिस पर वह उसकी तारीफ़ करता है। वह उठकर ऐना के पास जाता है और उसे फ्लर्ट करने लगता है और फ्लर्ट करते हुए उससे कहता है कि अगर तुम मेरा ख्याल रखोगी तो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। लेकिन ऐना एग्री नहीं करती और उठकर चली जाती है। ऐना रूम में जाकर बहुत रोती है। जिनी उससे पूछती है कि क्या फ्रैंक ने उसके साथ भी फ्लर्ट किया, जिस पर ऐना हाँ में जवाब देती है। फिर जिन उसे बताती है कि कोरी ने उसके साथ यही सब किया था जब यहाँ आई, लेकिन अब ऐसा नहीं करती। जिनी खुद पूछती है कि 1 साल बाद उसकी सज़ा ख़त्म हो जाएगी। वह ऐना के पास आकर बैठती है और उसकी तारीफ़ करती। नेक्स्ट डे ऐना फिर सबके साथ ग्राउंड पर जाती है। वहाँ उससे वही ब्लैक गर्ल मिलती है, जिससे कोडी उससे बचने का कहती है। वह ऐना के सर पर फुटबॉल मारती है, लेकिन ऐना उससे कुछ नहीं कहती। जिनी उसके पास आकर उसे देखती है, जिस पर ऐना कहती है कि यह सब नहीं होना चाहिए था। जिनी के मना करने के बावजूद वह
कोरी के पास जाती है, लेकिन कोरी के बजाय उसकी क्लोज फ्रेंड जो से बात करती है, जो एना को कोरी से बात करने पर रोकती है, जिससे वह उसके मुंह पर पंच मारती है और जो और एना एक दूसरे को बहुत मारते हैं, लेकिन गार्ड्स आकर उन्हें छुड़ा लेते हैं। लड़ाई के बाद कोडी एना से बात करती है, जहां वह अपने इंट्रोडक्शन के बाद उसे अपने ग्रुप में शामिल होने को कहती है। अंदर रूम में जाकर कोडी एना को ब्लैक गर्ल को मारने को कहती है, जिस पर एना उठकर बाहर जाती है और उससे लड़ने लगती है। वह उसके मुंह पर पंच करती है, जिसके जवाब में वो उसके ऊपर बैठकर उसके बाल खींचने लगती है। फिर गार्ड्स आकर उन दोनों को अलग करते हैं और एना को सजा के तौर पर रूम में भेज देते हैं। 2 दिन बाद एना को वहां से निकालकर फ्रैंक के पास लाया जाता है, जो उससे कहता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूं, इसलिए मैंने तुम्हें 2 हफ्तों के बजाय 2 दिन यहाँ रखा। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कोडी अपने ग्रुप के साथ एना के रूम में होती है, जहां जो उसकी बाजू पर टैटू बनाती है और उसे अपने ग्रुप में आने की मुबारकबाद देती है। फिर कोडी सबको बाहर ले जा और फिर एक दिन एना की मॉम उससे मिलने प्रिजन में आती है। वह दोनों विजिटिंग रूम में होती हैं, जब एना एक बार फिर उससे यकीन दिलाने की लेकिन उसकी मॉम यकीन नहीं करती और उसके मुंह पर थप्पड़ मार देती है। वह कहती है कि वह बहुत अच्छे इंसान थे और गुस्से से वहां से चले जाती है। उनके जाते ही एना रोने लगती है। फिर अगले दिन ग्राउंड में बैठे ब्लैक गर्ल फिर से एना के पास नाइफ लेकर उसे मारने आती है, लेकिन एना उसके मारने से पहले ही उसे पे अटैक कर देती है और उसे ज़मीन पर लेटाकर बहुत मारती है। एक बार फिर गार्ड्स आकर उनकी लड़ाई छुड़वाते हैं और एना को फ्रैंक के पास ले जाते हैं। फ्रैंक उसे कहता है कि उसने कैमरास में देखा है एना ने पहले मारा है और फिर तुम चाहती हो कि मैं यह एक्सीडेंट तुम्हारे रिकॉर्ड से रिमूव कर दूं, तो तुम्हें एक बार फिर से मेरे साथ रूम में एना फिर वापस आती है और जिनी के साथ उसकी लड़ाई हो जाती है। उसके बाद वह कोडी के पास जाती है और उससे अकेले छोड़ने को कहती है, जिस पर कोडी भी उससे लड़ पड़ती है। बाहर ग्राउंड में वह जिनी के पास आती है, लेकिन वह उससे बात नहीं करती। इस पर एना उठकर 2 लड़कियों के पास जाती है। एक जो ड्रग्स ले रही थी, एना उन्हें पैसे देकर इंजेक्शन लगाने को कहती है, जिस पर वह मान जाती हैं। रूम में जाकर कोडी एना पर ड्रग्स लेने के लिए गुस्सा करती है और वह गुस्से में उसे अपने ग्रुप से निकाल देती है। उन लड़कियों के पास जाकर ड्रग्स लेती है, जिससे वह साइको होने लगती है। फिर रूम में वह अपने बाजू पर कट से डेड लिखती है, क्योंकि वह अब मरना चाहती है। एना अब ड्रग एडिक्ट हो चुकी थी, इसलिए वह रोज़ उनके पास जाकर ड्रग्स लेती, लेकिन इससे उसकी तबीयत खराब होने लगी थी। जिनी उसकी हालत देखकर उसे ड्रग्स लेने से मना करती है, लेकिन वह उससे लड़कर बाहर आती है और एक बार फिर उस ब्लैक गर्ल से लड़ने लगती है। इस बार लड़ाई बहुत डेंजरस होती है, क्योंकि इस बार गार्ड्स को भी रोकने के लिए इमरजेंसी अलार्म बजाना पड़ता है और बहुत सारे गार्ड्स आकर उन्हें गन के पॉइंट पर छुड़ाते हैं। एक बार फिर से एना को कोल्ड रूम में ले जाया जाता है। कुछ दिन कोल्ड रूम में रखने के बाद फ्रैंक उसे वापस उसके रूम में भेज देता है। एना की तबीयत अभी तक बेहतरीन नहीं हुई थी। कोडी फिर उसके रूम में उससे बात करने आती है, क्योंकि वह एना को पसंद करने लगी थी और एना से दोस्ती रखना चाहती थी, लेकिन एना नहीं मानती। कोडी के जाने के बाद एना जिनी के साथ लेट जाती है। थोड़ी देर बाद बाहर ग्राउंड में आकर एना अपने से ड्रग्स लेने की जिद करती है, जिस पर जिनी उससे बहुत रोकती है, लेकिन वह नहीं मानती। एना ड्रग्स लेने ही वाली थी कि कोडी वहां आकर उससे गुस्से से रोकती है और वहां से ले जाने की कोशिश करती है, लेकिन एना नहीं मानती और शोर मचा देती है, जिस पर सारे गार्ड्स आ जाते हैं। एना एक गार्ड से चाकू लेकर अपनी गर्दन पर रखती है ताकि कोई उसके करीब ना आ सके। फ्रैंक भी वहां आ जाता है, जो एना को रोकता है और उससे कहता है कि उसकी सज़ा 1 महीने के बजाय 1 दिन की कर देगा, लेकिन एना भी उससे बदतमीज़ी करती है। गार्ड्स उसके हाथ से चाकू को लेता है और एना को 1 महीने के लिए कोल्ड रूम में बंद कर दिया जाता है
अब एना हॉस्पिटल में रहती है जहां जेन उसका ख्याल रखती है। एक दिन एना अपनी मॉम से मिलने को कहती है, जिस पर उसकी मुलाकात कराई गई। इस बार उसकी मॉम मान गई कि वह सब जानती थी और उन्होंने कोर्ट में झूठ बोला था, लेकिन अब वह कोर्ट में एना के हक में बात करेगी। हॉस्पिटल से वापस प्रिजन आकर एना कोडी और ब्लैक गर्ल के तंग करने पर भी उन्हें कुछ नहीं करती। फ्रैंक एना को एक कोल्ड रूम में बुलाकर जेलो देकर कहता है कि टैलेंट शो में वह जेलो बजाए। यह सुनकर कोडी को बहुत गुस्सा आता है कि एना उससे टैलेंट शो में बीट करने वाली है, इसलिए वह मौका देखकर अपने ग्रुप के साथ एना के पास जाती है और उसकी चिक्स पर कट लगा देती है। सब लोग उसे किक्स मारकर भाग जाते हैं। एना एक बार फिर हॉस्पिटल जाती है। यहाँ फ्रैंक उसे मिलता है और उससे पता लगता है कि यह सब कोडी ने ही किया है। फ्रैंक के जाने के बाद एना जिन के रूम में जाकर फ्रैंक की हकीकत बताती है, जिस पर जिन उसकी हेल्प करने को कहती है, लेकिन फ्रैंक कैमरा से सब देख रहा होता है और जिन को मारने का ऑर्डर दे देता है। फिर दो लड़कियां उसे मारने की कोशिश करती हैं, लेकिन कामयाब नहीं हो पाती हैं। जिन फ्रैंक के पास जाकर उसे कंफर्म करने की कोशिश करती है, लेकिन वह नहीं मानता। जिन लॉकर रूम में आती है जहां एक प्रिजनर उससे फ्रैंक के कहने पर मार देती है। एना यह देखकर बहुत रोती है। टैलेंट शो की तैयारी में एना सबके सामने चेलो बजाती है। सबके जाने के बाद फ्रैंक एना के पास आकर फिर उससे फ्लर्ट करने लगता है और उसे कहता है उससे एना के लिए नेक्स्ट मंथ में रिहाई के लिए अपील किया है, जिससे वह अपनी सज़ा पूरी होने से पहले ही प्रिजन से निकल सकती है। एना यह सुनकर बहुत खुश हो जाती है। एना रूम में आकर जिनी को अपने रिहाई के बारे में बताती है, जिससे जिनी फ्रैंक पर ना यकीन करने का कहती है। लेकिन कुछ दिनों बाद एना को हाई कोर्ट से लेटर आता है। वह फ्रैंक की हकीकत सबको बताने के लिए कोरी के पास मदद मांगने जाती है, जिससे कोरी पहले गुस्सा होती है लेकिन फिर मान जाती है। कोरी एना को रिकॉर्डर देती है ताकि जब वो उसका रेप करे तब वह सारे सबूत रिकॉर्ड कर सके। पहले एना को ख्याल आता है कि फ्रैंक उसे पकड़ लेगा, लेकिन फिर वह हिम्मत करके फ्रैंक के पास जाती है। लेकिन एना होशियारी से हर चीज़ रिकॉर्ड कर लेती है। फाइनली फेरोल मीटिंग होती है जहां फ्रैंक और एना के अलावा 3 ऑफिसर होते हैं। एना को प्रिजन में 1 साल हो चुका था। एना उसके सब हरकतों के लिए सॉरी कहती है और कहती है कि अब वह मैच्योर हो चुकी है, इसलिए फ्री होने के बाद अब वह वैसा कुछ नहीं करेगी। लेकिन फ्रैंक मीटिंग में एना के खिलाफ बोलकर उसे प्रिजन में रुकने को कहता है। ऑफिसर एना के खिलाफ फैसला देने ही वाले थे कि एना रिकॉर्डिंग दिखा देती है। रिकॉर्डिंग देखकर फ्रैंक डर जाता है और वह डिलीट करने की कोशिश करता है, लेकिन ऑफिसर वह देख लेते हैं और फ्रैंक को अरेस्ट करवा देते हैं।